रफ़ी साहब 9 साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे, फिर उनकी आवाज़ गोविंदा तक कैसे पहुँची? आरजे जावेद की ज़ुबानी। रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। क्या आप जानते हैं कि गोविंदा उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिन पर रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज़ की गई, जबकि रफ़ी साहब का निधन उससे 9 साल पहले हो चुका था। चलिए सुनाते हैं बॉलीवुड का एक कम ज्ञात किस्सा, यानी बहुत कम पॉपुलर है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। साल 1989, फ़िल्म थी फ़र्ज़ की जंग। गाना था, फूल का शबाब क्या, हुस्न माहताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। लोगों को लगा कि ये कोई पुराना गाना होगा, लेकिन सच और भी हैरान करने वाला था। रफ़ी साहब तो 31 जुलाई 1980 को दुनिया छोड़ चुके थे, फिर 1989 में उनकी आवाज़ कैसे आई? ट्विस्ट ये था कि संगीतकार बप्पी लहरी के पास रफ़ी साहब की एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। वो सालों तक संभाल कर रखी गई थी। फर्ज की जंग के लिए बप्पी दा को वही रिकॉर्डिंग याद आ गई और इतिहास बन गया। जिस आवाज ने शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र वगैरह वगैरह उन लोगों को अमर कर दिया था, वही आवाज गोविंदा पर गूंज रही थी। गीत रिलीज हुआ और गोविंदा भी उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन पर रफी साहब की आवाज सुनाई दी। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के आखिर में एक छोटा सा शब्द था जिसमें शायद फंबल हो गया था या जो भी रहा हो, लेकिन रफी साहब की जादुई आवाज के आगे बात मायने नहीं रखती कि उसमें फंबल क्या था। और कभी आप उस गाने को सुने तो आखिर में क्या की जगह का है, वो हम आपको लास्ट में सुनवाएंगे कि क्या होना चाहिए। कहते हैं कि आवाज़ें कभी मरती नहीं और रफ़ी साहब उनकी सबसे खूबसूरत मिसाल हैं। अब आपकी बारी। बताइए कि ये गाना आपने कभी सुना है या नहीं? अगर सुना है तो बताइए गाना कैसा है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका जवाब क्या, अपना ख़्याल रखिएगा। आपका जवाब क्या। तो दोस्त आरजे जावेद, जय हिंद।